वस्तु का मूल्य समझाने वाली जबरदस्त कहानी। एक गांव में एक जवान व्यक्ति मोहन रहता था। मोहन वस्तुओं के उपयोग के मामले में बहुत कंजूस था। उन्हें बचा बचा कर उपयोग किया करता था। कई बार लोगों की आदत होती है, नई चीजें ले तो आते हैं लेकिन ऐसा सोचते हैं कि नई है, अभी तो लाई है, फिर कभी उपयोग में लेंगे। ऐसा करते करते समय बीतता जाता है लेकिन वो चीजें ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है। मोहन ने एक बार कमाई अच्छे की तो शहर की एक दुकान से चांदी की थाली ले आया। इस चांदी की थाली को वो बहुत संभाल कर रखता था क्योंकि घर पर यह थाली फिलहाल सबसे मूल्यवान वस्तु थी। कभी कभी तो आधी आधी रात को उठकर चेक करता था कि चोरी तो नहीं हुई ना। उसने ऐसा सोचा हुआ था कि कभी किसी विशेष व्यक्ति के आने पर उसे भोजन कराने के लिए इस चांदी की थाली का उपयोग करेंगे। एक बार उसके गांव में संत पधारे। उन्होंने मोहन के घर भोजन के लिए आने का आश्वासन दिया। उसका विचार था कि संत को उस चांदी की थाली में भोजन परोसेंगे तो पुण्य भी मिलेगा और संपत्ति का सही उपयोग भी हो जाएगा। भोजन का समय आते आते उसका विचार बदल गया। उसने सोचा कि मेरी चांदी की थाली बहुत कीमती है, एक गांव गांव भटकने वाले साधु के लिए उसे क्या निकालना, किसी राजसी व्यक्ति के आने पर यह थाली का इस्तेमाल करूंगा। कुछ दिनों के बाद उसके घर राजा का मंत्री भोजन पर आया। पहले उसके मन में विचार आया कि मंत्री को चांदी की थाली में भोजन कराएंगे, लेकिन तुरंत उसने विचार बदल दिया कि ये तो राजा का मंत्री है, जब राजा स्वयं मेरे घर भोजन करने आएंगे तब कीमती चांदी की थाली निकाल लूंगा। कुछ समय और बीता। सौभाग्य का सूर्योदय हुआ। एक दिन राजा स्वयं उसके घर भोजन के लिए पधारे। वो राजा अभी कुछ समय पूर्व ही अपने पड़ोसी राजा से युद्ध में हार गए थे और उनके राज्य के कुछ हिस्से पर पड़ोसी राजा ने कब्जा भी कर लिया था। भोजन परोसना शुरू कर रहे थे, उस समय मोहन को विचार आया कि अभी अभी हुई पराजय के कारण राजा का गौरव कम हो गया है। इस कीमती थाली में तो किसी गौरवशाली व्यक्ति को ही भोजन कराऊंगा। इस तरह उसकी चांदी की थाली बिना उपयोग के पड़ी रही। न खुद उसमें भोजन किया और न ही किसी को करवाया। स्वयं के बेटे को भी इस थाली के बारे में नहीं बताया था, डर था कि कहीं जुआ वगैरह में हार गया तो। समय बीतता गया। मोहन बूढ़ा हुआ और मृत्यु ने दस्तक दी। मोहन की मृत्यु हो गई। मोहन जी तो गए, थाली इधर की इधर रह गई। मृत्यु के बाद एक दिन उसके बेटे को वो थाली दिखाई दी जो कि कपाट में रखे रखे काली पड़ चुकी थी। उसने वो थाली अपनी पत्नी को दिखाई और पूछा कि इसका क्या करें। वो चांदी की थाली इतनी काली पड़ चुकी थी कि पहचान में ही नहीं आ रही थी कि ये चांदी की हो भी सकती है। उसकी पत्नी मुंह बनाते हुए बोली कि कितनी गंदी थाली है, इस थाली को अब कपाट में मत रखिए, बाकी चीजें भी खराब हो जाएगी। एक काम करो, इसे कुत्ते को भोजन देने के लिए निकाल दो। उस दिन के बाद से उनका पालतू कुत्ता उस चांदी के बर्तन में भोजन करने लगा। जिस थाली को मोहन ने जीवन भर किसी विशेष व्यक्ति के लिए संभाल कर रखा था, उसकी क्या हालत हुई। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि वह विशेष व्यक्ति एक कुत्ता बनेगा। कोई वस्तु कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो, उसका मूल्य तभी है जब वह उपयोग में लाई जाए। बिना उपयोग के बेकार पड़ी कीमती से कीमती वस्तु का भी कोई मूल्य नहीं है। आजकल कई युवा ऐसे हैं जो सोचते हैं अभी क्या भविष्य पर फोकस करना, क्या काम करना, क्यों इतनी मेहनत करनी, बड़े हो जाएंगे तब देखेंगे। कई युवा मोबाइल में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये समय फिर से आने वाला है। समय एक ऐसी कीमती वस्तु है जो हर एक के पास होती है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। लेकिन अमीर चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, वो समय को संग्रह करके नहीं रख सकता। अभी उपयोग में ले लिया तो ले लिया, बाद में इसका कोई मतलब नहीं है। किसी ज्ञानी ने जबरदस्त बात कही है, मेहनत करने की उम्र में आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।